अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम अगेन करते हैं राकिब जिया की यूट्यूब चैनल में। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सीरीज चल रही है। आज हम प्लेटो की कम्युनिज्म की बात करेंगे। प्लेटो का जो कम्युनिज्म का कंसेप्ट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है। सो प्लेटो हैज़ क्लब्ड द फिलोसफर्स एंड सोल्जर्स टुगेदर एंड डिस्क्राइब्ड देम एज द गार्डियन क्लास। प्लेटो जो है वो फिलोसफर्स और सोल्जर्स जो दो क्लासेस वो उसने बोले थे उनको उसने क्लब किया है और उनको उसने नाम दिया है गार्डियंस का, यानी फिलोसफर्स क्लास और सोल्जर्स क्लास इज आल्सो नोन एज गार्डियन क्लास। In order to keep them fully free from the corruption, he has described a typical style of living for them, which is known to be the communism of property and wives or family. प्लेटो ने इनको करप्शन से दूर रखने के लिए, एक उनकी अच्छी लाइफ, नोबल लाइफ हो और वो स्टेट के लिए काम करें, उसके लिए प्लेटो ने एक सिस्टम दिया है जिसको कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी और कम्युनिज्म ऑफ फैमिली कहते हैं। यानी बेसिकली यहाँ बताया जाता है कि जो कम्युनिज्म का कंसेप्ट प्लेटो ने दिया था, इसका पर्पस क्या था कि जो गार्डियन क्लास है यानी फिलोसफर्स और सोल्जर्स जो है उनको करप्शन से दूर रखा जाए, उनको नेपोटिज्म से दूर रखा जाए, उनको फेवरेटिज्म से दूर रखा जाए। क्योंकि हम देखते हैं जो भी हमारे रूलर्स होते हैं या सोल्जर्स होते हैं वो जब कोई काम करते हैं तो उनका ये पर्पस होता है कि या तो उनको प्रॉपर्टी मिलेगी या उनकी फैमिली को बाकी जो वीआईपी सिस्टम मिल जाएगा। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आप देखिए जो हमारा रूलिंग क्लास है, जो हमारे एमएलएज है, मिनिस्टर्स है, एमपीज है, प्राइम मिनिस्टर्स है या सीएम्स है, उनको एक वीआईपी कल्चर मिलता है, उनकी फैमिली को भी एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। तो उनको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, पैसा दिया जाता है, गाड़ी दी जाती है, बंगले दिए जाते हैं। और इससे क्या होता है कि फेवरेटिज्म होता है। इससे क्या होता है, एक इनइक्वालिटी पैदा हो जाती है सोसाइटी के अंदर। और ये जो सोल्जर्स और ये जो फिलोसफर्स है ये अपने आप को सुपीरियर क्लास समझते हैं। तो प्लेटो ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया। उसने कहा कि ये जो सोल्जर्स और फिलोसफर्स है दे आर बेसिकली द गार्डियंस एंड दे हैव टू लुक आफ्टर द पीपल हु आर लिविंग इन आइडियल स्टेट। तो आइडियल स्टेट में जो फिलोसफर और सोल्जर है वो भी आइडियल होना चाहिए, वो किसी भी लिहाज से लोगों से जो है डिफरेंट लाइफ स्टाइल एंजॉय नहीं करेंगे। सो व्हाट इज कम्युनिज्म? कम्युनिज्म क्या होता है? रिजेक्शन ऑफ प्राइवेट ऑनरशिप, सपोर्ट फॉर कॉमन ऑनरशिप। यानी यहाँ पे प्राइवेट ऑनरशिप को रिजेक्ट किया जाता है और कॉमन ऑनरशिप को सपोर्ट किया जाता है। यानी जो आपने सोशलिज्म सुना होगा, सोशलिज्म का नाम सुना होगा, जो सोशलिज्म था, सोशलिज्म भी यही कह रहा था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म करके एक कॉमन ऑनरशिप का कंसेप्ट मिले। और उसी तरह से ये कम्युनिज्म का भी वही मतलब है, लेकिन प्लेटो का कम्युनिज्म थोड़ा इससे डिफरेंट है। सो पहले हम बात करेंगे कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी की। कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी जो प्लेटो ने दिया है उसमें वो क्या कहता है कि नो प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर गार्डियन क्लास, कि गार्डियन क्लास के लिए कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। यानी जो फिलोसफर्स है, सोल्जर्स है, उनके पास किसी भी किस्म की कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। दे शैल कीप मिनिमम गुड्स फॉर देयर डे टू डे लाइफ, डे टू डे यूज। वट एवर गुड्स दे कीप वुड बी शेयर्ड बाय ऑल। जो चीज़ें भी उनके पास रहेंगी वो सब शेयर करेंगे। इवन टेबल हो, कुर्सी हो, चेयर हो, वो सब लोग उसको शेयर करेंगे। उनके पास कोई प्राइवेट नाम की कोई चीज़, प्रॉपर्टी नहीं होगी। दे शेल लिव इन कॉमन हाउसेज एंड ईट फ्रॉम द कॉमन किचन और मेस। वो कॉमन हाउसेज में रहेंगे, कॉमन बार्क्स में रहेंगे, उनको कोई भी बंगला वगैरह वगैरह नहीं मिलेगा, ना कोई सेपरेट क्वार्टर मिलेगा, बल्कि वो कॉमन हाउसेज में रहेंगे और वहाँ पर एक कॉमन किचन या जिसको हम मेस कहते हैं वहाँ से खाएंगे। और वहाँ पर जो पकाया जाएगा वो सब लोग एक साथ खाएंगे। एक ही टेबल के ऊपर सोल्जर बैठेगा, फिलोसफर बैठेगा और आम आदमी बैठेगा और खाएगा। कोई किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। यानी किसी भी किस्म की प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो एंजॉय नहीं कर सकते। तो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है प्लेटो का, इसका असली मतलब यही है कि वो चाहता था कि जो हमारा रूलिंग क्लास है इनको पैसे के साथ कोई लेन देन ना हो, इनका कोई अकाउंट ना हो, इनके पास कोई गोल्ड, कोई सिल्वर, कोई भी जो है कीमती चीज़ ना हो, बल्कि वो खुद गोल्ड से बने हैं, वो खुद सिल्वर से बने हैं। इसलिए उनको इन आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ या जो मटीरियल चीज़ें जो है इनकी तरफ कोई अटेंशन डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। तो इसको नाम दिया गया है कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी का।
सेकंड इज कम्युनिज्म ऑफ फैमिली और वाइव्स। कम्युनिज्म ऑफ फैमिली जैसे नाम से ही आपने समझा होगा, जिस तरह प्राइवेट प्रॉपर्टी कॉमन होगी इसी तरह फैमिली और वाइव्स बीवियां जो है वो भी कॉमन होंगी। तो अब प्राइवेट प्रॉपर्टी तो हमारी समझ में आता है क्योंकि सोशलिज्म में भी यही होता था, कम्युनिज्म में भी ऐसा ही होता था और प्लेटो ने भी वैसा ही बता दिया। लेकिन फैमिली और वाइव्स का जो कम्युनिज्म है ये कभी किसी ने नहीं बोला था और प्लेटो का इसी बात पे सब लोग जो है क्रिटिसाइज करते हैं कि ये एक मॉरल थिंग है, ये हमारे एथिक्स, हमारी मॉरलिटी, हमारे रिलीजन, हमारे कल्चर के अगेंस्ट है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें प्लेटो ने बोली है कि जो हमारी समझ से बालातर है। फॉर एग्जाम्पल, गार्डियन क्लास विल नॉट हैव एनी प्राइवेट फैमिली। जो हमारे सोल्जर्स होंगे, जो हमारे फिलोसफर्स होंगे, उनके पास कोई प्राइवेट फैमिली नाम की चीज़ नहीं होगी। यानी प्राइवेट फैमिली मीन्स उनके पास कोई बीवी नहीं होगी। तो फिर वो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को कैसे पूरा करेंगे, उनकी जो बायोलॉजिकल नीड है वो कैसे पूरी होगी, और साथ ही बायोलॉजी नीड नहीं बल्कि हमारी जो नई जनरेशन आएगी, जो बच्चे पैदा होंगे वह कैसे पैदा होंगे। तो उसके लिए प्लेटो ने एक सिस्टम दिया है, क्योंकि प्लेटो ये चीज़ जानता था कि इनकी जो बायोलॉजिकल नीड है उसको भी पूरा करना है, और जो दूसरी नीड है कि हमें नई जनरेशन, नए बच्चे चाहिए, तो वो भी हमें कहाँ से मिलेंगे। उसके लिए प्लेटो ने कम्युनिज्म ऑफ फैमिली को डिफाइन किया। क्या बोलता है वो कहता है कि गार्डियन क्लास विल बी आइसोलेटेड फ्रॉम द ऑर्डिनरी पॉपुलेशन, कि गार्डियन क्लास को आम आदमियों से अलग किया जाएगा, अलग एक बार्क में रखा जाएगा इनको, एंड दे विल एंटर इनटू अ ग्रुप मैरिज, और वो ग्रुप मैरिज में एंटर हो जाएंगी, एंड बिकम ईच अदर्स कॉमन हस्बैंड्स एंड वाइव्स। तो वहां पर वो ग्रुप मैरिज क्या सिस्टम होगा, एक टेम्पोरेरी मैरिज होगा जिसमें वो कॉमन हस्बैंड कॉमन वाइव्स बनेंगे, यानी कोई परमानेंट मैरिज नहीं होगी, कोई परमानेंट हस्बैंड वाइफ का कंसेप्ट नहीं होगा, बल्कि तो सिर्फ इसका मकसद ये होगा कि जो हमारे बच्चे जो है हमारी स्टेट के लिए नए बच्चे पैदा हो जाए। और प्लेटो कहता है जो बच्चे इस टेम्पोरेरी मैरिज से या इस ग्रुप मैरिज से पैदा होंगे तो दे विल बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, उनको अपने माँ बाप से अलग किया जाएगा, ये जो टेम्पोरेरी माँ बाप थे उनके, एंड विल प्लेस्ड इन द कस्टडी ऑफ ए स्टेट फॉर एजुकेशन अलॉन्ग विद अदर चिल्ड्रन ऑफ द कम्युनिटी। फिर उनको स्टेट के कब्जे में चले जाएंगे, स्टेट की कस्टडी में चले जाएंगे, और वहाँ पे उनको तालीम दी जाएगी। कॉमन नर्सेज होंगी, गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट की जाएंगी, टीचर्स होंगे जो उनको पढ़ाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे बाकी बच्चों के साथ। एंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन वुड नॉट नो आइडेंटिटी ऑफ ईच अदर। प्लेटो कहता है कि फिर पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, कोई एक दूसरे को वो नहीं जानेंगे, किसी भी फादर को पता नहीं होगा उसका बेटा या बेटी कौन है, और न किसी बेटे या बेटी को पता होगा कि उसका फादर और मदर कौन है। ये इसलिए है टू अवॉइड नेपोटिज्म। प्लेटो चाहता है कि नेपोटिज्म ना हो, जो बच्चा एक बाप जो है अपने बच्चे के लिए जो करता है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको समझना है कि सब बच्चे जो है आपके अपने बच्चे हैं। ऑल मैन एंड वुमेन बिकम पेरेंट्स ऑफ देयर कॉमन चिल्ड्रन। ये जितने भी मेल और फीमेल होंगे वो सब के पेरेंट्स कंसिडर किए जाएंगे। तो प्लेटो ने ये जो फैमिली का कम्युनिज्म ऑफ फैमिली और वाइव्स का कंसेप्ट दिया है, ये जो है ये हमें लगता है कि ये अनएथिकल है, इमोरल है, इररिलीजियस है, और हमारे कल्चर, हमारे मजहब में कहीं इसकी जगह नहीं है कि इस मैरिज को एक मजाक बनाया जाए और सिर्फ एक सेक्सुअल नीड को पूरा करने के लिए या बच्चा पैदा करने के लिए। क्योंकि फैमिली की बेसिकली क्या होती है, यहाँ ब्लड रिलेशनशिप होती है, किनशिप का कंसेप्ट होता है, मोहब्बत होती है, और जो वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसका जो रीज़न है प्लेटो ने दिया है वो ये है कि टू रिमूव करप्शन, हम चाहते हैं करप्शन ख़त्म हो जाए। क्योंकि करप्शन इसीलिए होता है क्योंकि जब आप अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ अलग सोचते हो, या टू रिमूव नेपोटिज्म, कि आप फेवरेटिज्म ना करो, या लिबरेशन ऑफ वुमेन। प्लेटो का एक और कंसेप्ट है कि हम वुमेन को आज़ाद करना चाहते हैं इस मैरिज के बंधन से, क्योंकि वो गुलाम बन जाती है एक हस्बैंड की, और फिर उसको बच्चे पालने पड़ते हैं, फिर उसको घर संभालना पड़ता है। तो हम चाहते हैं इससे उसको आज़ादी मिले, और इसलिए नो इमोशनल अटैचमेंट टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और नो फैमिली बॉन्ड्स। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पर्सन के लिए आपके अंदर कोई इमोशन नहीं होगा, बल्कि आप सब लोगों से एक जैसा प्यार करोगे। एवरीवन शैल बी डिवोटेड टुवर्ड स्टेट, हर एक स्टेट के लिए काम करेगा, कोई अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचेगा। फैमिली इज़ द एनिमी ऑफ स्टेट, क्योंकि फैमिली जो है ये स्टेट की दुश्मन होती है। मैटिंग ऑफ बेस्ट वुमेन विद बेस्ट मैन टू प्रोड्यूस बेस्ट चिल्ड्रन। प्लेटो कहता है कि इसका मकसद यही है कि बेस्ट मैन और बेस्ट वुमेन को मिलाया जाए और उससे बेस्ट चिल्ड्रन आउट निकलेंगे। तो वीक एंड मेंटली अनसाउंड चिल्ड्रन शुड बी किल्ड, और जितने भी कमज़ोर और मेंटली अबनॉर्मल बच्चे हैं उनकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आइडियल स्टेट के लिए हमें आइडियल बच्चा चाहिए, आइडियल मेल, आइडियल फीमेल चाहिए। तो इसलिए
अकॉर्डिंग टू प्लेटो एक ह्यूमन बीइंग को, खासतौर से जो गार्डियन क्लास में रहते हैं, उनको अपनी लाइफ सेक्रीफाई करनी है। और ये कम्युनिज्म ऑफ फैमिली और प्रॉपर्टी सिर्फ दो क्लासेस के लिए अप्लाई हो जाता है, एक हमारा फिलोसफर्स क्लास, रूलिंग क्लास, और दूसरा हमारा सोल्जर्स क्लास। उसके बाद जो वर्कर्स क्लास है, यानी आम आदमी जो है, जिसका रूलिंग में सोल्जर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो इस ग्रुप में नहीं आता, वो कॉमन प्रॉपर्टी, उनके पास प्रॉपर्टी भी होगी, उनके पास फैमिली भी होगी। बस ये जो है सोल्जर्स और फिलोसफर्स, इनको प्रॉपर्टी और फैमिली से दूर रखा जाएगा, इसलिए क्योंकि इनके लिए प्रॉपर्टी और फैमिली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि स्टेट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्लेटो ने कहा था स्टेट इज एंड इन इटसेल्फ, स्टेट ही सब कुछ है। आइडियल स्टेट तब बन सकती है जब एक इंसान अपनी फैमिली, अपनी प्रॉपर्टी, अपने बीवी बच्चे सबको कुर्बान कर दे। तो ये जो कंसेप्ट प्लेटो ने दिया है, कम्युनिज्म ऑफ, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म जिसको कहते हैं, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, इसको भी काफ़ी लोगों ने जो है क्रिटिसाइज भी किया है। इसके मेरिट्स है, इसके डिमेरिट्स है, तो उस पर हम इस वक्त नहीं जाएंगे क्योंकि आज का लेक्चर फिर लंबा हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पे इंक्लूड करते हैं, और लास्ट पे हमारा जो सीरीज खत्म हो जाएगा प्लेटो का, तो हम सारे जितने भी कंसेप्ट हैं उनको क्रिटिसाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो ज़रूर जो है हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।